हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ 3 क्वेश्चंस। और इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। यहाँ आप उनका नेम देख पा रहे हो। यहाँ पे एक प्री रीडिंग टास्क है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो अब सीधा रीडिंग पे चलते हैं। नाउ रीड द ब्यूटिफुल सर्टेन किंग दैट is always knew the right time to everything. If he knew who were the right people to listen and warm to avoid, and above all, if always when was the most important thing to do, he would never fail in he might undertaken. तो एक किंग होता है, वो एक किंग होता है, एक जो किंग होता है, अगर उसको पता हो कि उसको किस की बात सुननी चाहिए, दैट हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। अगर एक बंदे को पता हो कि वो रॉन्ग है या राइट है, जैसे आपके पास हैं दो फ्रेंड्स, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। अब राम देगा आपको गुड एडवाइस, बट श्याम देगा आपको बैड एडवाइस, ठीक है। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि भैया राम ने गुड एडवाइस दी है, तो देन यू विल बी सक्सेसफुल। आप आसानी से सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी हाँ। तो ऐसे ही जो राजा होता है, अगर उसको पता हो कि कौन सा मंत्री सही है, कौन सही है, उसकी बात सुनने पे उसका फायदा होगा, तो ये बहुत उसको मदद करेगी। और वो कभी बंदा जो होगा किंग, वो कभी फेल नहीं हो पाएगा। अगर हम ये रियल लाइफ में भी देखें, अगर हम रियल, ठीक है, तो अगर हमें पता हो हु इज राइट, सो फिर हमें हमारा काम कभी फेल नहीं होगा। और इसके और भी 3 क्वेश्चन थे इसके। तो इसका सेकंड क्वेश्चन था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। एक देखो, एक टाइम है, आपका एग्जाम टाइम है। अगर इफ यू आर प्लेइंग अ गेम, और इफ यू आर प्लेइंग अ गेम if you are playing a game and if you are studying, अगर आपको पता है भैया आपके एग्जाम है, आप स्टडी करोगे, तभी आप इजीली सक्सेसफुल हो पाओगे, है ना। देन यू विल बी एबल टू इजीली सक्सेसफुल, देन यू विल बी इजीली सक्सेसफुल। भाई ये बात है, जब आप एग्जाम के टाइम में खेलोगे तो वही पढ़ोगे नहीं, तो दैट विल हार्म यू। तो अगर पता हो किस टाइम पे क्या करना है, तो इस वजह से आप कभी फेल नहीं होगे। और कब कौन सा टाइम होना चाहिए, जैसे देखो आपके एग्जाम आने में, फिर से एग्जाम वाले ही ले लेते हैं, एग्जाम आने में 1 मंथ है। ओहो, अगर आपको एग्जाम आने में 1 मंथ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें प्रिपरेशन कब से शुरू करनी है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और आफ्टर 2 डेज और आफ्टर 3 डेज। अगर आपको सही टाइम पता है तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो यही चीज़ है। आगे पढ़ते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड इन हिम, और यही जो थॉट्स थे ये राजा के अंदर आए थे। ही हैड इज प्रोक्लेम थॉट आउट द किंगडम एंड ही विल गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू anyone who will tell him what was the right time for every action, who is the most necessary people, and how he might know who was the most important thing to do. तो उसने कहा कि भाई अपनी पूरी प्रजा में कह दिया, जो मेरी प्रजा में होगा, मेरे को मेरे इन 3 क्वेश्चंस का जवाब देगा। 3 क्वेश्चन क्या थे? वो 3 क्वेश्चन थे कि वो 3 क्वेश्चन थे जो अभी मैंने आपको बताए थे कि किसकी बात सुननी चाहिए, क्या टाइम होता है स्टार्ट करने का, और क्या सही वर्क होता है, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, एंड लर्नड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड
क्वेश्चन डिफरेंटली। तो उसने हर एक की बात सुनी और बट सबका जो आंसर था वो डिफरेंट था। एवरीबडी आंसर इज डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। In reply to the first question, some said to know the right time for every action, one must drop in advance of table of days, months, and years, and must be strictly according to it. Only thus said they could everything be done at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time every action, but that's not letting oneself be embroiled in idle pastimes. One should always attend to all of the going on and then do what was the most needful. Otherwise, again said that however, अब यहाँ इसके आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले जितना पढ़ा है उसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको मैं, कि उस कुछ बंदों ने कहा कि हमें एक टाइम टेबल को बना लेना चाहिए कि पहले हमें एक ईयर में हमारी क्या क्या गोल कंप्लीट करना है। इफ़ हमें गोल क्या करना है, हमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फिर हमारा मंथली क्या है, हमें हिंदी का इतना, इंग्लिश का इतना, मैथ्स का इतना इतना सिलेबस करना है, ठीक है। ऐसे ही आपका बाकी सारे में आ जाता है कि आपको कब करना है। आप टाइम टेबल बना लो अपना, डेली, मंथली, ऐसे आप टाइम टेबल बना सकते हो। दैट विल बी द मोस्ट गुड वे। अगर हम इसके आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन रिप्लाई टू ऑल फर्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और सबने कहा ये चीज इम्पॉसिबल है कि तुम क्या करो, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस चीज का डटकर सामना करना है, तुम्हें उस चीज का डटकर सामना करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है पहले ही बताना कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू डू एनीथिंग, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है चीज बतानी पहले ही। स्टेट द हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली द राइट टाइम टू एवरी एक्शन, बट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प टू फिक्स द प्रॉपर टाइम ऑफ एवरीथिंग। बट उसके पास कई सारे ऐसे हेल्पर थे जो उसकी मदद कर देते थे कि व्हाट वाज द टाइम, प्रॉपर टाइम टू डू अ थिंग, ठीक है। और यहाँ पे राजा वो चिंता में था कि यहाँ पे कोई भी इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बट देन अगेन अदर सेड थ्री वर सम थिंग विच कुड नॉट wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them, or but in order to decide that one must know beforehand what is going to happen. It's only magicians who know that the, therefore in order to know that the right time for the action one must कंसल्ट मैजिशियन। अगर तुम्हें पता है कि इसका क्या राइट टाइम है तो अकॉर्डिंग टू देम यू आर अ मैजिशियन, आप एक जादूगर है, यू आर अ मैजिशियन, यू आर अ मैजिशियन। अब हम आगे पढ़ेंगे। इक्वली various were the answer to second question. Some said the people that the most need were the counselor, other the priest, other the doctors, while said that warrior were the most necessary. फिर पूछा गया सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायल लेनी किसकी है, किसी ने कहा डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंट है, प्रिसिस्ट की इम्पोर्टेंस है, सबने कहा वॉरियर्स योद्धाओं की ज़्यादा है। तो उनने सबके अलग अलग जवाब थे सेकंड क्वेश्चन के लिए भी। टू द थर्ड क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, some replied that the most important thing in the world was science, others said its skills in warfare, and other again that its was region worship। कि उसने कहा कि किसी ने कहा कि रीजन वर्शिप की, किसी एक देवी देवता की पूजा करने वाला, आप समझ रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोई
साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के, जैसे अगर हम बात करें टुडे इट्स, हम कहते हैं कि कहाँ तुम आज के ज़माने में इन अंधविश्वास पे बिलीव करते हो, तो ये सारी वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। ऑल द आंसर began different. The king agreed with none of them and gave the receipt to none, but still wishing to find the right answer to his questions, he decided to a hermit widely renowned for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never quite lit, and he received none common fault. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit says this mented his horse and leaving the bodyguard behind and alone. फिर वो इसका आंसर पाने के लिए एक hermit के पास गया. hermit one who was renounced a world of religion, that उसको बहुत सारी जानकारी हो, उसके पास गया. तो वो एक बहुत पुरानी सी घर में रहता था जो लकड़ी का बना हुआ था. तो वो जो hermit था, फिर किंग ने क्या किया, उससे अपने क्वेश्चन, अगर वो किंग बन के जाता दैट विल बी अदर वे दैट ही इज गोइंग टू आंसर, बट जब वो एक नॉर्मल किंग, नॉर्मल पीपल, नॉर्मल वो प्रजा बन के गया, एक नॉर्मल इंसान बन के गया, तो फिर क्या हुआ, उसने अपने हॉर्स भी पीछे छोड़ दिया और बॉडीगार्ड्स भी जो उसके थे उनको पीछे छोड़ दिया, और वो नॉर्मली बन के उन सबके सामने गया, ठीक है. When the king approached, the hermit was digging earth in front of hut. जो ये देख सकते हो, ये king है, ये hermit है, that old person hermit, hermit, और ये है king जो नॉर्मल उसमें गया है ड्रेस में, ठीक है, पिक्चर में भी देख सकते हो आप. और जो hermit था वो जो देख सकते हो यहाँ पे, ये जमीन को खोद रहा था, ठीक है. digging the earth in front of the hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and which each time he stuck the spade into the ground and turned little earth with breathly heavily. जैसे वो बहुत बूढ़ा था, तो वो क्या करता था, जैसे ही जरा सा खोदता था, फिर वो बहुत जोर के से सांसें लेता था, जैसे हम नहीं लेते, हाँ, जो मैं आपको पता नहीं सुनाई दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ठीक है. तो ऐसे उसने सांस ली. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू विश wise hermit to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at right time? Who are the people I most need, and who should I therefore pay more attention to than to the rest, and what affair are the most important and need my first attention? कि क्या किसकी मेरे को बात सुननी चाहिए, हु इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, और ए वर्क, और मेरे लिए क्या सबसे ज़रूरी है पहले करना, ठीक है. तो ये जो थे, ये उसने जाते ही उस हर्मिट से क्वेश्चन पूछे. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग. ही जस्ट पैड ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेड डिगिंग. उसने जो था किंग के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक तरह से अनसुना कर दिया, और फिर दोबारा जमीन में खोदना शुरू कर दिया. यू आर टायर्ड से किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. फिर किंग ने कहा, आप, मेरे को लग रहा है कि आप बहुत थक गए हो, तो आप रिलैक्स करो और मैं ये काम कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिव द स्पेड टू द किंग. ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो हर्मिट ने फिर जो अपनी वो जो शवल थी, वो स्पेड उसको भी बोलते हैं, उसको शवल भी बोलते हैं, ठीक है, जो अपनी शवल थी वो उसको दे दी किंग को, और वो फिर खोदने लगा, ठीक है. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for a spade and said, now rest a while and let me work a bit. फिर क्या हुआ, फिर जब वो अपना वर्क करने लगा, तो उसने राजा, जब वो खोदने लगा, तो राजा ने पूछा हर्मिट से कि अब क्या मैं एक मिनट, तो अब उसने अपने क्वेश्चन रिपीट किए, तो फिर भी जो हर्मिट था उसने कोई जवाब नहीं दिया. उसने अपने हैंड को थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर कहा, लेट, आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, अब मैं वर्क कर लेता हूँ, ठीक है. But the king
did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me none, tell me so, and I will return home. तो फिर किंग ने कहा, 1 घंटा हो जाता है भाई, किंग खोदता रहता है, अब शाम होने लगती है, तो सूरज भी डूब चुका होता है। और किंग फिर कहता है, अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर आप मेरे को उसका जवाब नहीं देना चाहते तो मैं घर चले जाता हूँ। Here comes something running, said the hermit. उसने कहा यहाँ पे कुछ रनिंग, कोई भागा यहाँ, समवन कोई यहाँ से भागा। Said the hermit, let us see who it is. देखते हैं वो कौन है। The king turned round and saw a bare man comes running out the wood. The man held his hands pressed against the stomach and blood was flowing from the under the. When he reached the king, he fell fainting and the ground moaning feebly. तो वो जो था, जैसे ही किंग अपने पीछे मुड़ा, वहां से बहुत ज्यादा दाढ़ी वाला आया, जो लकड़ियों के बीच से निकला। द मैन हेल्ड द हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच, उसने अपने पेट को पकड़ रखा था और जो उसके पेट से खून निकल रहा था, और वो राजा के पास आके बेहोश हो जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है वो बियर्ड मैन है, ये जो राजा के पास आके बेहोश हो चुका है। और यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ उसके स्टमक से ब्लड निकल रहा है। तो यही ठीक है। The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed its best and scalded and bandaged with him handkerchief and with a towel that hermit had. फिर क्या किया उसने, जो होता है, जो उस मैन का जो था, जो पेट होता है जहाँ से खून निकल रहे थे, उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर वहाँ पे जो हर्मिट के पास टॉवल थी, उससे उसके पेट पे बांध दिया था, जैसे हम बैंडेज लगा देते हैं, ऐसे उसका बैंडेज कर दिया था। बट द ब्लड विल नॉट स्टॉप फ्लोइंग एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड वॉज वॉश्ड एंड री बैंडेज द वाउंड। फिर भी खून आना रुक नहीं रहा था, तो वो बार बार कपड़े को हटाता, उसको निचोड़ के फिर उसको दोबारा से बैंडेज करता। व्हेन लास्ट द ब्लड कीज्ड फ्लोइंग, द मैन रिवाइव एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर जब वो उसको होश आया तो उससे कुछ पीने के लिए उसको पानी वानी दिया। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, उसने उसको एकदम फ्रेश वाटर दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट्स हैड बिकम कूल, सो द किंग विद hermit help carried the wounded man into a hut and led him to be bed. Lying in bed, the man closed the eye and was quiet, but the king was so tired with the walk and with the work he had done that crouched down on their threshold and fled asleep. तो भाई फिर रात हो चुकी थी, सबके सोने का टाइम हो गया था। अब किंग इतना थक गया था, जो घर की एंट्रेंस होती है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एंट्रेंस, वो वहां पे ही सो गया था। सो साउंडली दैट द slept all through the short summer night. When he woke the morning, it was long before who'll remember where he was. Who was the strange bearded man lying on the bed was gazing intently at him with a shining eye. तो वो जब उठा तो उसने देखा कि वो जो बियर्ड मैन था, उसको वो बहुत अटेंशन के साथ देख रहा था। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन। फिर जो बियर्ड मैन था उसने कहा, मेरे को माफ कर दो। वॉइस विच सॉ द किंग वॉज अवेक एंड वॉज लुकिंग एट हिम। उसने जब देखा कि किंग उसकी तरफ देख रहा है, उसने कहा मुझे माफ कर दो। बस उसने इतना ही कहा कि मुझे माफ कर दो। I do not know you and you have nothing forgive you for, said the king. मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ और तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? किंग ने ऐसा कहा। ठीक है, you do not have me, but I know you. I am the enemy of your who swore the revenge himself on because you executed his brother and seizing the property. I knew you had gone alone to see the hermit. तो फिर क्या हुआ, इसने कहा कि मैं तुमसे अपना बदला लेने आया था, क्योंकि तुमने मेरे
ब्रदर को जो है मार दिया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी, तो इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आया था। ठीक है, अब इसके आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को भी करना होगा लाइक, और नेक्स्ट पार्ट 2 इसका जल्दी आ जाएगा। तो ठीक है, तो पार्ट 2 में आप इसके आगे की स्टोरी देख लेना। तो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।